रात के 2 बजे एक 17 साल का लड़का हॉस्टल की बिल्डिंग की छत पे खड़ा है। अब उसके घर से बैक टू बैक कॉल आते हैं पर वो कॉल नहीं उठाता। फिर एक मैसेज आता है उसके पेरेंट्स का कि बेटा सब ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे खुद नहीं पता कि सब ठीक है या नहीं। अब यहाँ सवाल ये है कि 17 साल की उम्र में ऐसा क्या हो। 17 साल की उम्र में ऐसा कौन सा प्रेशर है जो उसे फील करवा रहा है कि ये शायद उसकी जिंदगी का डेड एंड है। फिर वही लड़का एक कदम आगे बढ़ाता है और अपनी जिंदगी को वहीं खत्म कर देता है। पर ये लड़का 1 साल पहले अपने घर का हीरो था। पेरेंट्स का कहना था कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। सबका कहना था कि ये लड़का आगे फ्यूचर बनाने जा रहा है। सबको लग रहा था कि इसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। पर किसी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि यही लड़का कुछ महीनों बाद अपनी इसी जिंदगी को खत्म कर देगा। पर यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात पता क्या है? सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सिर्फ किसी एक लड़के की कहानी नहीं है। ये एक पैटर्न है, हर साल रिपीट होने वाला पैटर्न। एक शहर, लाखों सपने और कुछ ऐसे कमरे जहाँ रात को सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, जहाँ हर रात एक लड़ाई होती है, अपने दिमाग के साथ, अपने डर के साथ और अपनी उम्मीदों के साथ। और उस शहर का नाम है कोटा। बट यहाँ आके फिर वो जो लेवल है ना, वो अचानक से राइज अप होता है। फिर हमारे टेस्ट में नंबर कम आते हैं और हम एक्चुअली डिप्रेशन में चले जाते हैं। Father breaks down at the mortuary in Kota as he stands outside to identify the body of his 16-year-old son who was preparing for the IIT exam. The child committed suicide in his hostel room. अब हर साल लाखों स्टूडेंट्स कोटा आते हैं सिर्फ एक मिशन के साथ, आईआईटी और नीट का सिलेक्शन। अब कोटा के प्लेटफॉर्म पर उतरते ही हर जगह पोस्टर्स दिखते हैं, एयर 1, एयर 5, एयर 12, सक्सेसफुल टॉपर्स के पोस्टर्स। और ये सब दिखाया जाता है कि सक्सेस जैसे गारंटेड है। और फिर वहीं से शुरू होता है एक सपना। अब पेरेंट्स सोचते हैं कि सिर्फ 2 साल की मेहनत है, स्टूडेंट सोचता है कि सिर्फ एक एग्जाम और उसके बाद जिंदगी सेट। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं होती। और यहाँ सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है। कोटा में ये पैटर्न सालों से रिपीट होता आ रहा है। 2022 में 15 स्टूडेंट्स की मौत हुई। 2023 में ये नंबर 26 तक पहुंच गया और ये कोटा के लिए सबसे बुरा साल था। 2024 में 17 लोगों ने सुसाइड करी। 2025-26 में 11 और ये साल अभी खत्म नहीं हुआ। अब हर साल एक ही साइकिल है, रिजल्ट्स आते हैं और सिर्फ कुछ दिनों बाद एक खबर आती है कि एक और गया। अब निहारिका सिंह 18 साल की एक नीट एस्पिरेंट, उसने अपनी जिंदगी को क्विट करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा अपने पेरेंट्स के लिए, जिसमें उसने लिखा दैट आई एम अ लूजर, आई कांट डू नीट, आई एम द वर्स्ट डॉटर, सॉरी मम्मी पापा। अपने पेरेंट्स को सॉरी बोलते हुए ये कहा कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। सोचो, एक एग्जाम, सिर्फ एक एग्जाम और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को लगने लगा शायद वो एक फेलियर है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम एग्जाम नहीं है, प्रॉब्लम वो प्रेशर है जो उसके कंधों पर रखा गया था। पुष्पेंद्र सिंह 17 साल का एक और नीट एस्पिरेंट सिर्फ एक हफ्ते पहले कोटा पहुंचा था। एक हफ्ता, सिर्फ 7 दिन। शहर नया था, कोटा नया था, लोग नए थे और पहले ही दिन से प्रेशर शुरू हो गया। और वो स्टूडेंट इतना टूट गया कि वो वापस नहीं आ सका। 17 साल का ही एक और स्टूडेंट मनजोत छाबड़ा, ये स्टूडेंट यूपी के रामपुर से था। क्लास 12 में 93% लाया था। ब्रिलियंट स्टूडेंट, फन लविंग नेचर था। उसके कमरे की छत के पंखे पर एक एंटी सुसाइड डिवाइस लगा था। पर मनजोत ने अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए एक दूसरा रास्ता ढूंढ लिया, क्योंकि स्टूडेंट्स के सुसाइड करने का रीजन वो पंखा नहीं था। स्टूडेंट्स के सुसाइड करने का रीजन था वो प्रेशर जो वो हैंडल नहीं कर पा रहे। पर ये रीजन को समझना किसी ने जरूरी नहीं समझा। अब हर इंसिडेंट के बाद सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि आखिर क्यों। अब कोटा जैसे ऐसे कितने ही इंस्टीट्यूट हैं जिनके ब्रोशर में एक चीज नहीं दिखाई जाती, वो है चांसेस ऑफ फेलियर। क्योंकि कितने ही लाखों एप्लीकेंट्स में से सिलेक्शन होता है सिर्फ 16,000 का। इंस्टीट्यूट के ब्रोशर में वो 10 बाय 10 का कमरा नहीं दिखाया जाता जहाँ स्टूडेंट सारा प्रेशर अकेला झेलता है। दीवार पे चिपके हुए फॉर्मूला, सुबह 5 बजे उठना, टेस्ट, रैंकिंग, फिर सेल्फ स्टडी, फिर टेस्ट, फिर रैंकिंग्स। हर हफ्ते तुम्हें याद दिलाया जाता है कि तुम किस नंबर पर हो। और धीरे धीरे स्टूडेंट पढ़ाई और अपनी आइडेंटिटी को अलग करना भूल जाता है। उसको लगने लगता है कि अगर यहाँ फेल हुए तो आगे शायद कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ डेड एंड है। अगर रैंक अच्छी है तो मैं अच्छा हूँ और अगर रैंक बुरी है तो शायद मैं एक फेलियर हूँ। और यहीं से शुरू होती है सबसे खतरनाक जर्नी। अब बहुत लोगों का सवाल यहाँ भी उठता है कि अगर इतना प्रेशर था तो घर वापस क्यों नहीं चला गया। क्योंकि यहाँ पर एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स इंडियन सोसाइटी में रहते हैं जहाँ तुम्हारे फेल होने पर तुम्हें बार बार याद दिलाया जाता है कि तुम फेल हो चुके हो, जहाँ मोटिवेशन देने वाले कम और नीचे गिराने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं। प्रेशर होता है पेरेंट्स के लिए हुए लोन का, प्रेशर होता है रिश्तेदारों को जवाब देने का, और स्टूडेंट को लगता है कि अगर मैं यहाँ से वापस गया तो शायद मैं सबको डिसअपॉइंट कर दूंगा।
और यही डर उसके दिमाग में वो अंधेरा पैदा करता है जहां उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आता। अब कोटा सिर्फ एक शहर नहीं है, कोटा एक इंडस्ट्री है, 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री। अब एलन अकेला 1700 करोड़ का टर्नओवर करता है। कोचिंग, हॉस्टल्स, मेस, ट्रांसपोर्टेशन, हर साल 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। 2 लाख स्टूडेंट्स, लेकिन सीट्स आईआईटी में सिर्फ 16,000, नीट गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिर्फ 50,000, मतलब 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। अब सिस्टम को ये बात पता है, कोचिंग वालों को भी पता है, लेकिन मार्केटिंग में सपना बेचना बहुत आसान है, लेकिन रियलिटी बेचना मुश्किल है, इसलिए रियलिटी बेची नहीं जाती। अब ये वीडियो ना ही आईआईटी के खिलाफ है, ना ही नीट के। ये वीडियो मेहनत के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो सपनों के खिलाफ भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक सवाल है, सवाल अपनी सोसाइटी से कि कब तक हम एक बच्चे की वैल्यू उसकी रैंक से मेजर करते रहेंगे। कब हमारी सोसाइटी ये मानना बंद करेगी कि एक एग्जाम ही उसकी जिंदगी डिसाइड करेगा। आज भी कोटा में लाखों स्टूडेंट्स हैं। अभी इसी वक्त कोई पढ़ रहा है और कोई अपने घर को याद कर रहा है, कोई अपने पेरेंट्स से झूठ बोल रहा है कि सब कुछ ठीक है। पर शायद ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपने पेरेंट्स की एक फोन कॉल का सिर्फ वेट कर रहे हैं, जो उसे फोन करके ये बोले कि रैंक सब कुछ नहीं है, कि अगर कल को तुम फेल हुए, वी आर स्टिल प्राउड ऑफ यू। और मैं हूं तरन, ये था तरन अनलीस्ड। यहाँ सिर्फ सच दिखाया जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई पोस्ट वीडियोज एवरी वीक। थैंक यू।